नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं गाजीपुर में और गाजीपुर वीरों की धरती, शहीदी धरती कही जाती है। यहां से तमाम लोग जाते हैं सेना में और देश का नाम रोशन कर जाते हैं, अपने गाजीपुर ज़िले का नाम रोशन कर जाते हैं। लेकिन उसी गाजीपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेल कूद में भी आगे हैं। और आज जो हमारे साथ एक लड़की आप देख रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही जो गाजीपुर का नाम रोशन किया है और क्या किया है, सारी उपलब्धि इन्हीं से हम जानेंगे। साथ में उनके पिताजी भी खड़े हैं, वो पेशे से किसान हैं। और एक गांव है, गांव के इलाके की लड़की जब बाहर निकलकर कुछ करती है तो तमाम उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है जो घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। अभी भी आज के जो समाज है, आज का जो हमारा समाज है, आज भी लड़कियों का घर से बाहर निकलकर कुछ करना लोगों के लिए नागवार गुजरता है। लेकिन उसी बीच कोई लड़की ऐसा कोई कदम उठा लेती है और वो कुछ कर गुजरती है तो लाखों हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम फ्रीडम यादव है, मैं बड़ाहना की रहने वाली हूँ, गाजीपुर ज़िले से। हाँ, ये सीनियर नेशनल रैंकिंग सीरीज था जो कि गोंडा में हो रहा था, इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। ब्रॉन्ज मेडल आया है। इसके पहले भी आपने कई सारे नेशनल खेले हैं, नेशनल लेवल पे। हाँ जी, जूनियर नेशनल में 2 बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, 2 बार अंडर 23 नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, इस बार सीनियर नेशनल में मेडल है। यहाँ पे आप नहीं रहती हैं, यहाँ के मतलब लखनऊ में आप तैयारी करती थी, इसके बाद कहीं दूसरे जगह जाके तैयार करती हैं। वो कौन सा स्टेट है? वो कर्नाटक में है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, JSW कंपनी का है। तो आपको क्या लगा कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पे गई आप? यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ है वहाँ पे। इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं, इंटरनेशनल लेवल की तैयारी होती है और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइट अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसलिए आपने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है तो वहाँ जाना होगा। और गाजीपुर ज़िले के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि कोई बेटी यहाँ से निकलकर नेशनल लेवल खेल रही है। और मेरी शुभकामना है इनके लिए कि ये इंटरनेशनल लेवल भी खेले। इस परिवार से कई लोग हैं, आपके भाई भी खेलते हैं। वो रोइंग करते हैं, इंटरनेशनल लेवल मेडलिस्ट हैं, कई सारे मेडल्स हैं उनके। अभी वो आर्मी में हवलदार हैं। अभी वो आर्मी में हैं। और इसके बाद काफ़ी इनका मतलब इनकी जो बहनें हैं वो लोग उन लोग की शादी हो गई है। इसके बाद सबसे छोटी हैं ये जो है वहाँ पे कुश्ती में अपना आजमा रही हैं और कई सारे नेशनल ट्रॉफीज जीती हैं। और कल ही परसों वो किससे था? आपने कहाँ से जीता? मतलब किससे आपके जो प्रतिद्वंदी था कौन? हरियाणा से, एक हरियाणा की लड़की थी जिससे मैं हार गई थी, तो वो लड़की फाइनल में गई थी, उसका गोल्ड आया था, तो ब्रॉन्ज के लिए चांस मिलता है। तो फिर मेरी दिल्ली के साथ थी, फिर मैं दिल्ली से जीती थी। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल की कुश्ती मेरी हरियाणा से ही थी, तो फिर मैं मेडल वाली कुश्ती जीती थी। जी। तो देखिए, हरियाणा की जो हरियाणा का होता है स्पोर्ट के मामले में, वो लोग बहुत आगे होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, जो उत्तर प्रदेश के जो खासकर गाजीपुर के ज़िले की जो ये लड़की है, इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा अब मैं खुद ही जान सकता हूँ, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। और ये बताया जाता है कि ये 2-4 लड़कियाँ हैं यहाँ पे जो जाके वहाँ एक बगल में एक टूटा फूटा सा कहेंगे एक स्टेडियम टाइप है, वहीं पे लोग दौड़ा करती थी, है ना? हाँ जी, अभी भी करते हैं वो लोग। अभी भी करती हैं। 2-4 लोग हैं जो वहाँ पे मेहनत करती हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। और यही वजह है कि वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं, उनका मनोबल डाउन हो जाता है। तो हमारा इनके साथ आना, इनके साथ बात करना और इनके साथ वीडियो बनाने का यही मकसद है कि उन लोगों को जो सोचती हैं कि नहीं हम भी कुछ करें, उनको जो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये हज़ारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, तो उनको प्रेरणा स्रोत मिलेगी इन लोगों से। जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, तो बहुत बड़ी बात है इनको। अच्छा, क्या सपने हैं अभी आज आगे के लिए आपका? अभी तो कैंप में जाएंगे, इंडिया कैंप लग रहा है सीनियर का, उसकी ट्रेनिंग करेंगे और
मेडल्स जीतेंगे कंट्री के लिए, यही है बस। देश के लिए खेलना चाहती हैं, एक ही सपना है इनका। अभी जो नेशनल बहुत सारे पदक इन्होंने जीता है, लेकिन अब एक सपना है कि हम इंटरनेशनल मतलब भारत का नाम रोशन करें। आप इनके पिता हैं, क्या नाम है आपका? प्यारेलाल यादव। जी, तो आप को नहीं लगा कि एक लड़की जाके उधर दौड़ लगाएगी तो कोई क्या कहेगा? आपको ऐसा कुछ लगा था कि नहीं? नहीं, हमारी जो सिद्धांत है वो सही है, और हमारे लड़के जो है लड़की जो है सब सिद्धांत के सही है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लोग अपने बलपूर्वक कर रहे हैं। आपको आपके अंदर वो था कि नहीं, भरोसा था कि वो हमारी लड़की कुछ करेगी, हमारा लड़का कुछ करेगा, विकास करेगा तो हमको अच्छा मिलेगा, और गांव समाज सब लोग ठीक कहेंगे, यही बात। तो वहाँ पे जाके जो है दौड़ती थी, और भी कई सारी लड़कियां हैं जो मेहनत करती हैं। हाँ, साथ लोग जाते थे, बाहरी जाने पर दूसरा साथ में जाते थे। अच्छा, आप भी जाते थे? हाँ हाँ, इसी मतलब इनके प्रोत्साहन मिला तो आगे निकल गई। अच्छा, कोई आया कि नहीं? आपके लड़के भी हैं जो आर्मी में अभी चले गए, वो भी स्पोर्ट में थे। हाँ, तो उसके बाद लड़की भी आपकी बहुत मेहनत की और कई सारे मेडल्स जीती थी। हाँ। तो कोई आया नहीं था कि नहीं, कोई आया हो कि नहीं लड़की बहुत मेहनत कर रही है उसको? कि हमको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या, हम अपने बल से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कुश्ती भी एक ऐसा गेम है जिसमें हम लड़ने से पहले भी हाथ मिलाते हैं और हारने के बाद भी हाथ मिलाते हैं। जी जी। तो इन सब चीज़ में सम्मान के लिए तो हाँ, तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। चलिए, कोई बात नहीं, जो भी है इन्होंने मेहनत किया है तो इनको आगे बढ़ना चाहिए, और इनका जो सपना है वो पूरा हो, और नेशनल लेवल पर खेलें, और देश का नाम, पूरे देश का नाम रोशन करें, और पूरे देश को इन पर गर्व होगा। और हमें भी गर्व है कि हमारी गाजीपुर की जो बिटिया है वो नेशनल लेवल पर खेल रही है और कई सारे पदक जीती है, और तमाम उन लड़कियों के लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है। हमारे वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि जो लड़कियां हैं जो घर में रहती हैं, कुछ उनको आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि कैसे जाएं, तो इनसे सीखना चाहिए। और वहाँ पे तैयारी किया, और आज वहाँ पे जाकर खेल रही हैं और काफ़ी सारे पदक जीती हैं, और आज वो सपना देख रही हैं कि हम देश के लिए खेलें और देश का नाम रोशन करें। तो बहुत ही बड़ी बात है। और इनके पिताजी भी हैं, और सबसे बड़ी बात हो जाए कि माँ बाप का जो सहयोग होना चाहिए, और तो इनके पिता का बहुत ही बड़ा सहयोग है कि इन्होंने इनको छूट दिया, तब जाके ये उतना आगे तक गई हैं। तो पहले तो माँ बाप को भी भरोसा होना चाहिए बच्चों पे, और बच्चों को भी भरोसा होना चाहिए माँ बाप पे। सबसे बड़ी बात यही होती है एथलीट के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, और बच्चों को भी भरोसा करना पड़ेगा अपने माता पिता पर कि वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं, सही है गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में वो लगन होनी चाहिए, और एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए जो इन्होंने किया है और आगे करेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। गाजीपुर से मैं संतोष, सोलह हिंदी के साथ। जय हिंद, जय भारत।